यह दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 से हार गया। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन यह दावा है ईमानदारी की बात कर झूठ का कारोबार करने वाले चीन का। चीन लगातार इस खबर की ग्लोबल मार्केटिंग कर रहा है, खुद की पीठ थपथपाते हुए दुनिया में अपनी डिफेंस तकनीक का डंका बजा रहा है। हमने चीन के इस दावे की पड़ताल की है और इससे जो सच सामने आया है उससे धोखेबाज चीन एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। जिनपिंग का नया दावा, इंटरनेशनल किरकिरी। दुनिया में चीन ढोल पीट रहा, अमेरिकी F-20 पर J-20 भारी पड़ा। F-22 वर्सेस J-20, चीन एक्सपोज्ड। चीन का दावा है कि उसके J-20 फाइटर जेट घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-22 पर भारी पड़ा। चीन के अखबार और चीन समर्थक लोग इस खबर के आधार पर चीनी डिफेंस और जिनपिंग के गुणगान करते नहीं थक रहे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक F-22 को मात देने वाली खबर J-20 के महिमामंडन की एक नाकाम कोशिश थी। आगे हम चीन का झूठ बेनकाब करें, उससे पहले चीन का दावा क्या है वो जान लीजिए। ताइवान के उत्तर में J-20 और F-22 में सिमुलेटेड यानी नकली हवाई युद्ध कराया गया। युद्ध में J-20 का अमेरिका के F-22 रैप्टर से बेहतर प्रदर्शन रहा। 95% जीत दर के साथ J-20 ने अमेरिकी F-22 को मात दे दी। नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने आधुनिक डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट किया। चीन ने यह दावा तो कर दिया, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि चीनी फाइटर जेट J-20 की यह जीत फर्जी निकली। मतलब J-20 को अतिरिक्त मदद दी गई जिससे F-22 को तथाकथित रूप से हराया जा सके। दावे की पोल खुल गई और एक रिपोर्ट से खुली, जिसके बाद यह हुआ कि J-20 के तकनीकी आंकड़े जैसे रडार, स्टेल्थ क्षमता छिपाई गई। इस सिमुलेटेड युद्ध में जीतने के लिए J-20 को 2 से 3 लॉयल विंगमैन ड्रोन की मदद दी गई। लॉयल विंगमैन ड्रोन AI की मदद से काम करता है और 5-6 गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। इस ड्रोन विमानों की मदद और आंकड़ों की हेराफेरी की वजह से J-20 सफल रहा। इस खुलासे से साफ हो गया कि गेम फिक्स था, क्योंकि अमेरिका F-22 के सामने चीनी फाइटर जेट J-22 कहीं नहीं टिकता। जरा एक तुलना से समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। F-22 और J-22 दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, यानी रडार की पकड़ में नहीं आते। हालांकि कहा तो जाता है कि चीनी J-20 अमेरिकी F-22 की नकल है। हथियारों की बात करें तो F-22 बेहद घातक है। F-22 में हवा से हवा में मार करने वाली 6 AIM-120 एमराम मिसाइलें लगी हैं। साथ ही हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली 2 AIM-96 साइड विंगर मिसाइलें भी हैं। J-20 में 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR और 4 विद इन विजुअल रेंज यानी WVR मिसाइलें हैं। F-22 की रफ्तार 2695 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो J-20 अधिकतम 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-22 38,000 किलो वजन के साथ उड़ सकता है। J-20 का पेलोड 37,000 किलो है।
आंकड़ों से साफ है कि F-22 के सामने J-20 बेदम है, फिर भी चीन इसे घातक बताने का पाखंड करता है। तो इसकी वजह है अपनी सेना को दुनिया में सबसे शक्तिशाली साबित करने की चाहत। चीन की इस फरेबी चाहत को समय समय पर अमेरिका भी काउंटर करता रहा है। अमेरिका तो यह तक कह चुका है कि चीन ने उसके F-22 रैप्टर की कॉपी की है। कई ऐसे सबूत भी हैं जो चीन की इस चोरी को बेनकाब करते हैं, जैसे स्टेल्थ तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने का दावा, जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि J-20 को स्टेल्थ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका विशाल आकार और इंजन नोजल स्टेल्थ तकनीक बनाने में बाधा है। जिनपिंग की डिफेंस मंडली दावा करती है कि F-22 को आसानी से मात दे सकता है J-20, लेकिन हकीकत यह है कि J-20 में रडार क्रॉस सेक्शन और इंजन से जुड़ी समस्याएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। चीन कहता है कि F-22 की तकनीक से J-20 कहीं आगे है। F-22 की तकनीक बेहद गोपनीय है और दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। फाइटर जेट J-20 की टेक्नोलॉजी बेहद आगे है, ऐसा चीन दावा करता है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि F-22 की नकल है J-20। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर J-20 को लेकर चीन इतना झूठ क्यों बोलता है, J-20 की कमियों को छिपाता क्यों है? जवाब जानिए। J-20 फाइटर जेट को चीन माइटी यानी विशालकाय ड्रैगन भी कहता है। इस लड़ाकू विमान को चीन अपने देश की सेना के आधुनिकीकरण का प्रतीक मानता है। अमेरिका के F-22 का जवाब J-20 से देने की हसरत भी चीन के मन में है, क्योंकि सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर अमेरिका से आगे निकलना होगा। तमाम कोशिशों के बाद भी चीन अपना झूठ छिपा नहीं पाता और इंटरनेशनल किरकिरी कराता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी F-22 के मुकाबला करने से पहले चीन अपने कथित स्टील्थ फाइटर जेट J-20 की कमियों को दूर कर ले तो बेहतर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।